यह आयरन हर्ट का पहला एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें रिरी विलियम को दिखाया जाता है। रिरी वही लड़की होती है जिसने वकांडा फॉरएवर में एक सूट बनाकर ब्लैक पैंथर की लड़ाई में मदद की होती है। रिरी अब एक आईटी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही होती है। वह अपने काम में बहुत माहिर होती है। रिरी आयरन मैन जैसा एक सूट बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। एक दिन जब वह कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है तो बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी खबर कॉलेज के हेड के पास पहुंच जाती है और वह रिरी को कॉलेज से निकाल देती है। हेड के ऑफिस से रिरी सीधा लैब में आती है और अपने स्कॉलरशिप की मदद से बनाए सूट को पहनने लगती है। सूट पहनने के बाद वह उसे लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक चोर के ग्रुप को देखते हैं जो चोरी करने जा रहे होते हैं। वे लोग बड़ी चालाकी से घर के अंदर घुस जाते हैं, पर जैसे ही लॉकर के दरवाजे को खोलते हैं तभी अलार्म बजने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें चोरी रोकनी पड़ती है और वे लोग वहां से सीधा अपने बॉस के पास जाते हैं, जिसका नाम पार्कर होता है। पार्कर सभी को घर भेज देता है और अपने भाई जॉन से चोरी कैंसिल करने का कारण पूछता है। जॉन बताता है कि यह सब स्टुअर्ट के कारण हुआ है, जिस पर पार्कर कहता है कि हमें स्टुअर्ट का रिप्लेसमेंट चाहिए। तब जॉन कहता है कि अगला काम 2 दिन बाद है और हम इतनी जल्दी उसका रिप्लेसमेंट कहां से लाएंगे। तभी वहां से रिरी गुजरती है, जिसे देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं और उसे अपने साथ मिलाने को सोचने लगते हैं। घर जाते समय रिरी के सूट में खराबी आ जाती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाती है। वह अपने टूटे सूट को लेकर घर पहुंचती है। रिरी को देखते ही उसकी मां समझ जाती है कि इसे स्कूल से निकाल दिया गया है। उसी समय रिरी का पड़ोसी जेवियर वहां आ जाता है और वह उसके साथ बाहर चली जाती है। शाम को रिरी जब घर आती है तो हम जॉन को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा होता है। अगले दिन रिरी जेवियर के साथ अपने सूट के लिए कुछ सामान खरीदने जाती है। सामान लेने के बाद वह दुकानदार से पैसों के लिए कुछ दिन का समय मांगने जाती है। तभी वहां जॉन आ जाता है और वह उसके सामान के पैसे दे देता है। वह रिरी को एक कार्ड देता है और कहता है कि शाम को इस पते पर आ जाना। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। शाम को रिरी उस पते पर पहुंच जाती है और एक लिफ्ट द्वारा ऊपर जाने लगती है। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और उसमें एक गैस लीक होने लगती है। उसी समय उसे एक चेतावनी मिलती है कि 3 मिनट में लिफ्ट से बाहर निकलो, नहीं तो तुम मर जाओगी। ये सब चीजें पार्कर की टीम देख रही होती है। चेतावनी सुनकर रिरी को गुस्सा आ जाता है और वह एक लोहे को तोड़कर लिफ्ट के दरवाजे को ऊपर उठाकर बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रिरी उनके इस काम से गुस्सा हो जाती है। तब पार्कर उसे शांत कराता है। तब रिरी उनसे उनके काम के बारे में पूछती है, जिस पर पार्कर कहता है कि हम लोग चोरी डकैती जैसे काम करते हैं। यह सुनकर रिरी उनके साथ काम करने से मना कर देती है। तब पार्कर रिरी को कुछ पैसे देता है। रिरी को अपने सूट के लिए बहुत से पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वह उनकी टीम में शामिल हो जाती है। उसके बाद वह अपने घर जाती है और सूट पर काम करने लगती है। फिर हम पार्कर को देखते हैं, जिसके शरीर पर बहुत अजीब तरह के निशान बने होते हैं और वह जो हुड पहनता है वह कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई हुड होती है। इधर हम रिरी को देखते हैं जो अपने सूट के लिए एक एआई बना रही होती है। उसी समय उसे अपनी मरी दोस्त नेटली की याद आने लगती है। उसे याद करते करते वह सो जाती है और जब सुबह उठती है तो वह नेटली को एक एआई के रूप में अपने सामने देखती है। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है।